बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फॉर इंटरनेशनल टीवी करबला मुक़द्दसा से इस वक्त आप प्रोग्राम तहलीली जायज़ा, जो कि दर हकीकत मर्ज आल क़दर मर्ज आली जहान तशय्यो हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद सादिक़ हुसैन शिराज़ी हफ़ज़ल्लाहु ताला, उस उन्वान से ये तहलीली जायज़ा पेश किया जा रहा है। और आज यकम मुहर्रमुल हराम 1445 हिजरी की इब्तिदा हो चुकी है करबला मुक़द्दसा में और दूसरे बहुत सारे ममालिक में। लिहाजा इस अज़ीम मुनासिबत से हमारे वक्त के इमाम हज़रत बक़ियतिल्लाहिल आज़म इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में और उमूम मोमिनीन, सादात गैर सादात, ज़ाकिरीन, उलमा और दीगर अज़ादारान हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में अर्ज़े तस्लियत व ताज़ियत पेश करते हैं। अज़ीम मुनासिबत है और इस अज़ीम मुनासिबत के उन्वान से मर्ज आली जहान तशय्यो हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी हफ़ज़ल्लाहु ताला ने जो ख़िताब फरमाया, उस उन्वान से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा है। और आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस तहलीली जायज़े में हमारे साथ जो मेहमान है, हुज्जतुल इस्लामुल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना डॉक्टर मोहम्मद हुसैन अकबर हफ़ज़ल्लाहु ताला हमारे साथ महव गुफ्तगू रहेंगे लाहौर से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। कंट्रोल रूम से गुजारिश है कि जब भी क़िबला के साथ राब्ता मुमकिन हो सके इंशाअल्लाह इस उन्वान से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। उससे पहले चंद नुकात जो इस खिताब में नहायत ही अहमियत के हामिल थे, उसमें से एक चीज़ जो है वो ख़ुद ख़िज़लान के मुतालिक। ख़िज़लान अरबी ज़बान में उस शख्स को कहते हैं जो सुस्ती करता है। सुस्त शख्स को अरबी ज़बान में, जो कदीम अरबी ज़बान ये हदीस के उन्वान से, उसको जो है वो इसको सुस्ती को ख़िज़लान कहते हैं, शख्स जो सुस्ती करता है। इस बाब में मर्ज आली क़दर ने जो गुज़ारिशात फरमाए उसमें से खुलासतन मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, और वो ये है कि ख़िज़लान एक ऐसी चीज़ को नहीं कहते कि एक इंसान एक काम को अंजाम ही नहीं देता। देखिए बहुत ज़रूरी है, एक दफ़ा एक इंसान जो है वो किसी काम की नफ़ी कर देता है, नहीं करता। आज़ादारी हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुतलक़न नहीं कर रहा, ये ख़िज़लान है, लेकिन बदरजे अतम ज़्यादा ख़िज़लान है। एक ख़िज़लान का दर्जा उसको इस अंदाज से कि आज़ादारी कर रहा है लेकिन जितनी होनी चाहिए कम मिक़दार में आज़ादारी कर रहा है, कम मिक़दार में आज़ादारी कर रहा है, ये भी ख़िज़लान है। या आज़ादारी के उन्वान से, जैसे उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पेश की थी इस मुतालिक, तो मसलन एक शख्स है, पैसे है उसके पास, साहिब हैसियत है, दे सकता है, और जितना दे सकता है उससे कम दे रहा है। मसलन 1000 रुपया दे सकता है, ये शख्स जो है 900 दे रहा है, ये ख़िज़लान है, ख़िज़लान का दर्जा है, ये ख़िज़लान में आ जाता है। एक शख्स जो है वो ज़ायरीन के लिए ज़ियारत के मौक़े फ़राहम कर सकता है, वीज़ा दिलवा सकता है, गवर्नमेंट से बात करके, हुकूमत से बात करके ज़ायरीन के लिए बहुत सारे मसाइल हल कर सकता है, मवाक़िब लगा सकता है। सख्त गर्मी है उसमें सर्विस दे सकता है, ज़ायरीन को दे भी रहा है, लेकिन जितना दे सकता है उससे कम दे रहा है। बस ये शख्स जो है वो सर्विस के एतबार से 100 मौक़िब लगा सकता है, 100 मवाक़िब का इंतज़ाम कर सकता है, 90 मवाक़िब लगा रहा है, 10 मवाक़िब कम लगा रहा है, ख़िज़लान कर रहा है। मर्ज आली क़दर के उस गरान बहा गुज़ारिशात में से ये शख्स क्या कर रहा है, ख़िज़लान कर रहा है। ये ख़िज़लान के दर्जे हैं। जिस तरीके से उन्होंने फरमाया कि जिस तरीके से मारिफत के दर्जे होते हैं, उसी तरीके से ख़िज़लान के भी दर्जे होते हैं मारिफत में। जैसे फरमाया अब सहाबे रसूलुल्लाह के बारे में, मसलन आज के इस दौर में नहायत ही जो है वो
तरद्दुद और नहायत ही बहुत सारे लोग जो है वो इख्तिलाफ राय रखते हैं, लेकिन हकीकत यह है मज़हब शिया और मकतब अहले बैत अलैहिस्सलाम में कि जो दर्जा सहाबा में से सलमान मुहम्मदी को है, फरमाया सलमान मिन अहले बैती, सलमान हम अहले बैत में से है। तो वो दर्जा जो है वो ऊपर का दर्जा है। उसके बाद दर्जा फिर मसलन अबी ज़र गफ़ारी का दर्जा आ जाता है, फिर उसके बाद मसलन दूसरे मीसा में तम्मार का, फिर उसके बाद जो है असहाब बावफ़ाए रसूलुल्लाह और अमीर अल-मोमिनीन अलैहिमुस्सलाम, उनका जो है रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम, इनका जो दर्जे हैं इनकी, वो दर्जों के एतबार से इसी तरह से ख़िज़लान के भी दर्जे बयान हुए हैं। तो ये दर्जा एक नुक्ता जो है, ये बड़ा मुहिम नुक्ता उन्होंने इरशाद फरमाया। अब इसमें से जो मुहिम चीज़ है वो ये है कि जो दूसरा नुक्ता है, और फिर ये आखिर तकरीबन यानी इसमें से ये जो है वो आखिर तक फिर चला, और वो है खसाइस हुसैनिया। खसाइस हुसैनिया के बाब में बहुत सारी चीज़ें मर्ज अली क़दर ने इस खिताब में इरशाद फरमाए, और उसमें से जो मुहिम थे वो ये रहे कि ख़ुद बाज़ ऐसी चीज़ें जो ज़ात बार ताला ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए ख़ास कर दिए, दूसरों के लिए ख़ास नहीं किए। और उसमें से उन्होंने जो नुकात, यानी एक तो है एक तकवीनन और एक तशरीअन, तकवीनन और तशरीअन एतबार से, और फिर उन्होंने नफ़ी और इस्बात के एतबार से, ये सब उन्होंने मिसालें पेश की थी। अब जो है वो तशरीअन यानी जो तशरीई तौर पे है, ख़ुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खाक में शिफा है, व शिफा फ़ी तुरबतिही, उनके खाक में, कब्र की खाक में शिफा है। हत्ता यही चीज़ जो है बाकी आइमा अत्हार अलैहिस्सलाम से भी ये सवाल किया गया कि क्या आप लोगों के कब्र से मट्टी उठा के खाना, ये क्या ये बिल्कुल वही हुक्म रखता है जो सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम की मट्टी है? तो आइमा अत्हार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, बल्कि हमारे कब्र की मट्टी खाना ऐसे है, बहुत सख्त जुमला है कि जैसे कोई हमारा गोश्त मुबारक खा रहा हो। अल्लाह अकबर। यानी वो ऐसे है जैसे कमन अकला लहमना, ऐसे है जैसे कोई शख्स हमारा गोश्त खा रहा हो। यानी हराम है खाना, शिफा भी नहीं है, हराम है, मुतलकन हराम है, और हराम में फिर कोई शिफा नहीं होती। लैसा शिफा फिल हराम, हराम में कोई शिफा नहीं होती, शिफा जो है वो हराम में नहीं है। तो दूसरे मैं अत्हार अलैहिस्सलाम के कुबूर से मट्टी का खाना इस नस के मुताबिक जो है वो हराम है, नहीं खा सकता आदमी। कोई मट्टी दुनिया में खाना जो है वो मुतलकन हराम है फ़िक़ी एतबार से, मा सिवाय कब्र इमाम हुसैन से, बल्कि मुस्तहब है, मुस्तहब है। तशरीअन ये खसाइस है, या मसलन उनके कुब्बे के नीचे दुआ का कबूल होना, और इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें जो कि वारिद है। और फिर कुब्बे की कितनी मकदार है, कितने ज़रा तक है, और कितने ज़रा तक ये मकदार आ जाता है, ये सब के सब जो है वो बहसे हैं। इसमें से एक नुक्ता जो खसाइस सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम में मर्ज अली क़दर ने इरशाद फरमाया, वो ख़ुद अनबिया अलैहिमुस्सलाम का करबला में दाखिल होना, और उसमें जो है उनके ऊपर मुसीबतों का आना, ये बहुत ज़रूरी है। यानी उनके ऊपर ख़ुद मुसीबत का आना इस चीज़ की दलील है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम है तो सबको गमगीन होना चाहिए। अल्लाह अकबर। यानी अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस सरज़मीन पे गमगीन होंगे तो सबको गमगीन होना चाहिए। बहुत सारे वाक़यात, और जैसे मर्ज अली क़दर ने भी फरमाया कि इस उन्वान से जो है बहुत ही ज़्यादा वुसअत में रिवायात मौजूद है। कुछ नुकात उन्होंने इरशाद फरमाए, जिसमें से मसला हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या, और वो वाक़या कुछ इस तरीके से था कि हज़रत नूह की कश्ती जो कि सफ़ीने निजात थी, पूरी दुनिया को पानी ने घेर लिया था, सिर्फ निजात की जगह जो है वो नूह की कश्ती है। और नूह की कश्ती भी क्या कश्ती, पूरा एक शहर है, एक महल्ला है, अजीम महल्ला है, जिसकी जो है मसलन जो उसकी जो तूल है वो 1200 ज़रा है, जो अर्ज़ है वो 800 ज़रा है, और हत्ता वो जो है तकरीबन 40 ज़रा उसकी ऊंचाई है। और बहुत खूबसूरत जुमला यहाँ पर किबला ने फरमाया कि जो मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के जो हरम है
ان کی جو مینارے ہے وہ 40 ذراع نہیں ہوتے، اتنی عظیم یعنی یہ کشتی تھی، جس میں حیوان سوار ہے، انسان سے سوار ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، سب چیزیں، یعنی پوری قوم نوح جو ہے وہ اس میں سوار ہے، اس کشتی نجات میں۔ ہر جگہ سے اس کا گزرا ہوا، مکہ سے گزرا ہوا، مدینہ سے ہوا، اس کے بعد سمرہ سے ہوا، کاظمین سے ہوا، مختلف نجف اشرف سے ہوا، ہر جگہ پر یہ جو ہے وہ امن و امان میں۔ لیکن جو ہی ان کا گزر کربلا سے ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، وہاں پر گردابہ اس کے لیے بن جاتا ہے۔ گردابہ اس جگہ کو جہاں پر پانی جو ہے وہ آ جائے اور وہ جو ہے چیز کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دے، اس کو گردابہ کہتے ہیں۔ یہ گردابہ جو ہے کربلا میں، حالانکہ بہت خوبصورت تحلیل پیش کی تھی انہوں نے کہ ہر جگہ پر پہاڑیاں ہیں، مثلا خود مکہ مدینہ کی پہاڑیاں ہیں، لیکن وہاں پر گردابہ ضرور بنا ہوگا، لیکن اتنی بڑی کشتی کو جو ہے وہ اپنی طرف نہیں کھینچ سکتا تھا، اتنی بڑی کشتی کو وہ اپنی طرف نہیں کھینچ سکتا تھا۔ اور یہاں پر جو ہے جو ہی کربلا میں کہ جہاں کوئی پہاڑی بھی نہیں ہے، اس پہاڑی میں صاف زمین میں یہ گردابہ جو ہے اللہ کی اذن سے یہ ایجاد ہو جاتا ہے اور اتنی عظیم کشتی کو اپنی طرف لینا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہاں تک کہ روایت میں ملتا ہے، بہار میں یہ روایت موجود ہے، اور خصائصۃ الحسینیہ شیخ جعفر شستری رحمہ اللہ تعالی علیہ، ان کی یہ کتاب اس میں موجود ہے کہ اس قدر یہ کشتی تزلزل کا شکار یہ کشتی ہوئی کہ خود جو ہے وہ حضرت نوح معصوم، حضرت نوح نبی معصوم علیہ السلام خاف، گھبرائے، یعنی اس قدر کہ کہیں یہ کشتی ڈوب نہ جائے۔ تو وہاں پر جبرائیل نازل ہوئے اور فرمایا کہ نوح گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ اللہ کا اذن ہے، یہ سرزمین کربلا ہے جہاں پر یقتل الحسین علیہ السلام، جس مقام پر امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا جائے گا، یہ وہ مقام ہے۔ وہ اگر کرب و بلا، غم اور غیظ کا شکار ہو جائے تو یہاں آپ کو بھی غم اور غیظ اور تکلیف جو ہے وہ پہنچنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور حتیٰ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ سب کے باقاعدہ انہوں نے بیان کیا۔ ہمارا وقت جو ہے وہ مختصر ہے اور آج جو ہے جی ہمارا رابطہ جو ہے وہ حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب حفظ اللہ تعالی سے رابطہ قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیر عافیت سے انشاءاللہ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اعظم اللہ اجورنا و اجورکم۔ قبلہ نہایت تہ دل سے بندہ حقیر اور امام حسین علیہ السلام میڈیا کے تمام اراکین آپ کے ممنون اور مشکور ہیں۔ نہایت ہی مصروفیات کے باوجود آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہمارے پاس تقریباً 7-8 منٹ کا ٹائم بچا ہے، تو جو خطاب ہمارے پاس ہے مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ العظمہ سید صادق حسینی شیرازی حفظ اللہ تعالیٰ کا، کہ جس کے بارے میں خصائص حسینیہ کے عنوان سے انہوں نے گفتگو فرمائی، قبلہ اس پر آپ کیا شرح فرمائیں گے؟ مستفید ہوں گے۔ بسم اللہ قبلہ۔ پہلے عالم اسلام پر معاذ اور متبا کے ساتھ عاشورہ محرم پروگرام کے لیے خطاب ایک اہم ترین پیغام ہے، اور خاص طور پر امام حسین علیہ السلام پر سرکار آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار آدم علیہ السلام تک تمام کربلا سے گزر اور گری اصطلاحات گزرنا ہے، اس بات کی گواہی کرتا ہے کہ کوئی نئی بات نہیں کہ جب سے وجود میں ہے، ایک ایک انبیاء میں سے ایک ایک نبی کا تذکرہ کیا گیا، یقیناً اس میں
इंसानियत के लिए, और जो खास तौर पर आपने सवाल फरमाया कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम की खसूसियात क्या है। अभी जैसे कि आप फरमा रहे थे कि सबसे पहली बात तो ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तमाम अहले बैत को भी सफीना नजात कहा गया है, मुआज़ना किया गया है दूस अलैहिस्सलाम के सफीना के। लेकिन इसके बावजूद सवाल ये पैदा होता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खास तौर पर इन्नल हुसैन मिसबाह हुदा व सफीनुन नजात के साथ ताबीर किया गया है और जन्नत के दरवाजों में दरवाजे लिखा गया है। हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से जब ये पूछा हदीसे सफीना की रोशनी में आप सारे के सारे सफीने नजात है, लेकिन क्या वजह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए बाब जन्नत पे ये कलमा जिक्र गया, आप दोनों का एक ही जवाब था। बेशक हम सारे सफीने नजात हैं, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सफीने की ये सुभान अल्लाह, बहुत सुभान अल्लाह। और दूसरा ये कोई तेज रफ्तार है, अल्लाह अकबर। उसका कोई मैं सादा सी मिसाल दी करता हूँ, खुद जैसा गुनहगार जो है तो आफ्ताब रोज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सफीने में सवार होता है, अभी सूरज नहीं ढलता और जन्नत स्पीडी सफीना के हुसैन के सहाबी दोस्त को जिसने गुस्ताखी का इर्तिकाब किया था, माफी भी दी और उसको जन्नत तक पहुंचा दिया। अभी आप फरमा रहे थे कि काबतुल्लाह तहत कुब्बा, उस वक्त कुब्बा नहीं था, कब्र की निशानी मिटाई जाते रहे थे। तो ये लफ्ज़ कुब्बा क्या है जी? तो मुझे एक और रिवायत भी ये कहा गया कि अल्लाह कुब्बा को शर्त नहीं है, बल्कि इस्लाम की खुसूसियात में पास हर बात जो है वो सिर्फ कबूलियत है। बेशक बेशक। ये मुज़्लिम करबला की कब्र आम कब्र नहीं, ये भी बता दिया जी। सारी इमारत साख्तून है, उसका नक्शा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ काफी है। पैसा ये होता है कि दूर से आने वाला जब को दिखता है तो बहुत करबला पहुंचता है। जी ये इमाम हुसैन बेशक। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बेशक। जब सिलसिला इमामत की बात आती है जी। हुसैन अलैहिस्सलाम की वसीयत में सिलसिला इमामत को रखा था। आज भी जो हम बेटा इमाम महदी अलैहिस्सलाम मौजूद है, बेशक। इस्लाम का बेटा इमाम महदी जी वजह से बात ये है। आगे शिफा की बात आप फरमा रहे थे जी। आगे शिफा यकीनन मट्टी खाना हराम है, लेकिन दो ज़मीन करबला और नजफ जी जी मेरे ख्याल में कोई फ़नी ख़राबी ईजाद हुई है, अलबत्ता आवाज़ जो है वो ज़्यादा साफ़ नहीं थी। बहरहाल बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे थे और इंशाअल्लाह है हमारे पास 2-3 मिनट का टाइम, अगर दोबारा भी राब्ता कायम हो सके तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे और बहुत ही मुहिम गुफ्तगू और बुज़ुर्गान के ज़बानी मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में जब भी इस किस्म के डॉक्टर साहब जैसे अजीम शख्सियात जब भी तशरीफ़ लाते हैं तो मैं तहे दिल से उनकी शुक्रगुज़ार होता हूँ और यकीनन दूसरे जो हमारे उलमाए किराम है उनकी भी, लेकिन ज़ाहिर है कि जितने बुज़ुर्ग हस्तियाँ तशरीफ़ लाते हैं तो फिर ज़ाहिर है कि उनकी ज़बान की जो तासीर है वो भी यकीनन ज़्यादा होती है
اور بہرحال اگر رابطہ ہو سکے تو انشاءاللہ العزیز اس بحث کو ادامہ دیں گے، اگر نہیں ہو سکا تو انشاءاللہ کل جو ہے وہ بھی اسی عنوان سے اور اسی خطاب کے کچھ نکات کے عنوان سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اور یہ ہے اس عنوان سے ہم یہ سارا جو پروگرام ہے تحلیلی جائزے کے عنوان سے، چونکہ خود مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسین شیرازی نے جو گفتگو فرمائی، 1 منٹ کا ٹائم ہے، قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بسم اللہ قبلہ، بسم اللہ، 1 منٹ کا ٹائم قبلہ ہے ہمارے پاس۔ میں یہ جی فکر آ گیا ہے تو پورے عالم کی کائنات ہے اور ہر ایک جو کو دنیا کریں اس پہ کام کرنا تصویر ہو کر سکتا کائنات کے بارے سکتا میں ایک کہہ کے دعا چاہتا ہوں سب سے کہ کائنات کی تمام خوبیوں کو کر لیا جائے تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، یزید ہے جی بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک۔ قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، وقت بالکل انتہا پر پہنچ چکا ہے، اور آخر میں تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے، آپ سے خدا حافظ کرتے ہیں۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی۔ وقت ہمارا تقریباً انتہا پر پہنچ چکا ہے۔ انشاءاللہ کل بھی اس عنوان سے آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔